तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश के चलते देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत हेलीकॉप्टर में सवार 13 लोगों का असामयिक निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत के असमय ही चले जाने से पूरे देश में गम का माहौल है। जनरल बिपिन रावत का पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल के सैंड में है। उनके निधन से पूरे उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर शोक जताया और कहा कि ये देश के लिए बड़ी क्षति है। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया, बड़ा कष्ट आया है और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर माँ भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी उनके शुभचिंतक, चाहने वाले, उनके पारिवारिक जन, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं मुख्यमंत्री आवास में विधानमंडल दल की बैठक के दौरान भी 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन पर शोक जताते हुए कहा कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और उत्तराखंड के लिए अत्यधिक दुखद क्षण है। सुबह जब उनके हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई थी तो थोड़ी आशा बधी थी और हम सब लोग भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ से प्रार्थना करने लगे थे कि जनरल बिपिन रावत हॉस्पिटल से बाहर सशरीर जीवित आए। और मगर इस समय जैसे ही खबर आई वो आशा टूट गई और हम लोग सब बैठक में बैठे हुए थे, लेकिन हमने बैठक स्थगित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरा देश शोक संतप्त है, पूरा उत्तराखंड शोक संतप्त है, पूरी कांग्रेस शोक संतप्त है और उत्तराखंड का एक और लाल जो देश का गौरव का प्रतीक था वो आज हमको छोड़ करके चला गया। दुर्भाग्यपूर्ण खबर सुनने को मिली है। अभी हमारी बैठक चल रही थी और इसी बीच हमें ये पता चला कि हमारे इस प्रदेश के बहुत ही होनहार लाडले और एक वीर सूरमा जिन्होंने इतिहास रचकर भारत की तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च पद पर पहुँचे, आज बिपिन रावत जी के साथ ये हादसा हुआ और ये पता चला है कि उस हादसे में वो वीर गति को प्राप्त हुए। मैं मन की अंतरतम गहराइयों से उनके इस घटना के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ये दुखद और भी दुखद है कि उस घटना में उनकी पत्नी का भी समाचार मिला है कि उनकी पत्नी भी उसी हेलीकॉप्टर में थी जो कि उस घटना की शिकार वो भी हुई हैं। जनरल बिपिन रावत सेना के सर्वोच्च पद पर रहे। उनका योगदान भारतीय सेना में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके निधन पर न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों ने भी शोक जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।